So hey everyone, we are going to discuss about the High Court, and this is a complete video. All you need to know about High Court. There is no need to go anywhere else. So let's start with this. So it is an integral part of an Indian judiciary. ये भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है. बेसिकली हम इंडियन जुडिशरी को 3 लेवल पे डिफाइन करते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ठीक है, तो ये हायरकी में अगर नीचे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद तो हाई कोर्ट आता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फाउंडेशन और इसका ओरिजिन कैसे हुआ था. तो इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यूज़ अगर इनकी हम बात करें तो जो हाई कोर्ट हैं, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट विद इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया है. आप अभी इंडिया के अंदर करेंटली प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट हैं. ठीक है, अक्रॉस पूरे इंडिया में. वहीं पे हम बात करें तो जो हाई कोर्ट, सबसे पहला जो हाई कोर्ट 1962 में सबसे पहले बना था कलकत्ता, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, और फोर्थ जो बना था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, जो कि 1866 में बना था. इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा हाई कोर्ट है. अगर हम पूछे सबसे पहले तो कलकत्ता बना था, जो 1862 में बना था, जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बने थे. ये तीनों के तीनों हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. और बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इसकी बेंच सबसे बड़ी है इवन पूरे एशिया में, वर्ल्ड में. इसकी जो बेंच है वो 7 बेंचेस की इलाहाबाद हाई कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच है. तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ी उसमें हाई कोर्ट में कंसिडर किया जाता है. बट सबसे पहले हमारा जो हाई कोर्ट बना था वो कलकत्ता हाई कोर्ट था, जो कि 1862 में बना था. देन बॉम्बे, देन मद्रास, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्ट 1861. अगर हम सेकेंड फेज़ में बात करते हैं, यहीं पे हमारा एक अमेंडमेंट हुआ है हाई कोर्ट्स को लेके, जिसको हम 7th अमेंडमेंट 1956 से जानते हैं. इस अमेंडमेंट के तहत आप ये बोल सकते हो कि भारत के राज्य में एक राज्य, 2 राज्यों के लिए एक और 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है. अब आप इस चीज़ को ऐसे देखिए, मैंने अभी आपको इनिशियल में बताया कि इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं, बट वहीं पे हमारे इंडिया में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ कितने हैं? तो 28 स्टेट्स हैं और हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो 7 9 तो कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, सॉरी गाइज, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ. तो वही है. तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत हाई कोर्ट बना है, और इसका मतलब ये होता है कि 2 स्टेट्स या 2 से ज़्यादा भी स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है. वहीं पे हम यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में सिर्फ दिल्ली का एक सेपरेट हाई कोर्ट है, जो कि 1966 से दिल्ली अपना एक फुल फ्लैश्ड हाई कोर्ट अपना रखता है. वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो इन दोनों यूनियन टेरिटरी के, क्योंकि आपको पता है 2019 के बाद से लद्दाख और जम्मू कश्मीर वो स्टेट नहीं, अब यूनियन टेरिटरी हो गई, तो उन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वहीं पे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो 214 जो होता है, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, ये बोलता है. 215 बोलता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा. स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात की गई है. ऐसा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स सारे रिकॉर्ड्स के लिए 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट किससे कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है. कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट किससे बना होगा? चीफ जस्टिस और अदर जजेस से मिलके बना होगा. 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत बात की जाती है. क्वालिफिकेशन की बात करें जजेस की, तो या तो उसे जुडिशरी प्रैक्टिस हो 10 साल की, या फिर वो 2 से अधिक हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका हो, तभी वो जज ऑफ हाई कोर्ट बन सकता है, और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए. वहीं पे हम बात करें रिटायरमेंट की और टेन्योर की, तो 62 उसकी रिटायरमेंट एज है. वहीं ये आर्टिकल 221 में आता है. सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करता है.
जजेस को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ऑन द कंसल्टेंट ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर, दोनों की, सीजीआई की सहमति से और गवर्नर की सहमति से। रिमूवल किया जा सकता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से। और आप यह जैसे मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड गवर्नर इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 226 में रिट्स आती हैं, पावर है रिट्स इशू करने का। आपको पता है हमारे यहाँ 5 रिट्स होती हैं, हैबी कॉर्पस, मैंडेमस, कॉरेंटो और प्रोहिबिटेड और सैच्यूरेरी। वहीं 3 पिलर्स की बात करें, 3 पिलर्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन में ओरिजिनल आता है, अपीलेट आता है और सुपरवाइजरी आता है। ओरिजिनल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के पास कुछ डायरेक्ट राइट्स होते हैं, सिविल और क्रिमिनल राइट्स, जिसमें हमें मतलब डायरेक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा केस हो गया, कोई क्रिमिनल केस हो गया, कोई मर्डर केस होगा, इवन डाउरीज़ में भी कोई डाउरीज़ में या फिर दहेज प्रथा में या घरेलू हिंसा में कोई मर्डर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो सीधा आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ओरिजिनल्स में बात करें तो उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सॉरी, तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। वहीं कैलकाटा, बॉम्बे और दिल्ली और मद्रास, इन 4 हाई कोर्ट्स के पास कुछ सिविल और क्रिमिनल केसेस के राइट्स भी हैं। वहीं पे हम बात करें एपीलेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डिसीजन जो कि सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप एपीलेट मतलब हाई कोर्ट में जाके अपील जाहिर कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करें, एंड ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई रिट भी जारी करनी होती है तो वो ओरिजिनल्स के तहत ही आती है। सुपरवाइजरी की हम बात करें तो ये आर्टिकल 227 में आता है। इसका मतलब होता है सुपरिटेंडेंसी ऑफ पावर, मतलब इस लैंग्वेज को छोड़िए, बस आप ये समझ लीजिए कि हाई कोर्ट हर दिनचर्या की डेली बेसिस पे नहीं, बट सम हाउ लोअर कोर्ट्स पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर क्वासी जुडिशरी जो हमारे सिस्टम्स हैं, उन पे नज़र रखता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं कि नहीं। वहीं पे हम बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा बेंचेस हैं, 7 बेंचेस हैं। गुवाहाटी, देन उसके बाद गुवाहाटी आता है, इसमें 5 बेंच हैं। देन बॉम्बे 4 एंड कलकत्ता 3। तो थैंक you for this watching me this side, and this side I'm signing off, Shalu Chaudhary. Thank you so much. Namaste and hope you, if you like, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डे पर डे अपने आप को इन्हेंस करने की कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब के दुनिया में। सो मैं नहीं चाहती कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो, बट मैं चाहती हूँ कि छोटी वीडियो हो पर इन्फॉर्मेटिव हो। एंड ऑल यू नीड इज़ फॉर 1 डे एग्जामिनेशन, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा बाहर कहीं कुछ आता ही नहीं है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ, यू ऑल नीड टू नो। एंड सबसे एक और चीज़ आप इसमें ऐड और कर सकते हैं कि 2019 में लेटेस्ट हाई कोर्ट बना है जो कि तेलंगाना का है, आई थिंक, हाँ। तो अभी उत्तराखंड का 2000 में बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 2019 में लेटेस्ट अपडेट्स में आंध्र प्रदेश का अमरावती और तेलंगाना का हैदराबाद है। सो थैंक यू सो मच, दिस साइड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।